हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर सेकंड सीबीएसई क्लास 7 का अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। उसका फिगर आउट हम सीखने जा रहे हैं पेज नंबर 34 का। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कम से कम समय में अच्छे से अच्छे सारे प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय राइटिंग द टर्म्स इन ईच केस। अभी हमें वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं और यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन दिए टर्म वाइज हमें उन्हें कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट है मेरा 28 माइनस 7 प्लस 8। तो यहाँ पे टर्म्स के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे क्या करना है, टर्म्स क्या क्या है मेरी, यहाँ पे टर्म्स है मेरी तीन टर्म्स है। पहली है 28, देन दूसरी -7 एंड तीसरी मेरी 8 है। तो इसको मैं अभी कैलकुलेट करूंगा। 28 प्लस -7 प्लस 8। 28 में से -7 मीन्स 21 प्लस 8, तो आंसर यहाँ पे आता है 29। 29 इज द फाइनल आंसर। ये था मेरा फर्स्ट। अभी सेकंड में कैसे करूंगा? सेकंड में मैं यहाँ पे मुझे दिया है 39 -2 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 11। अभी मैंने आपको दोस्तों लास्ट वीडियो में कहा था, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आता है वो हमारी कंबाइंड टर्म होगी। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। सो यहाँ पे टोटल टर्म्स कितने दिए हैं बच्चों? यहाँ पे टर्म्स दिए 39 कॉमा इन ब्रैकेट -2 मल्टीप्लाइड बाई 6, देन आखिरी में सबसे 11, आखिरी में सबसे 11। तो इसको सॉल्व करेंगे। 39 प्लस इन ब्रैकेट -2 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 11। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितने मिलेंगे? 39 एज इट इज। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते वक्त अगर एक ही भी नंबर हमारा नेगेटिव है तो आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। 6 मल्टीप्लाइड बाय -2, आंसर -12, आंसर -12 और आखिर में प्लस 11। सो 39 -12, 39 में से 10 चले गए, 29 में से और 2 चले गए, 27 प्लस 11। सो आंसर 27 प्लस 10 37 प्लस 1 38। सो 38 इज द फाइनल आंसर। नाउ थर्ड नंबर में क्या है मेरा? 40 -10 प्लस 10 एंड अगेन प्लस 10। सो यहाँ पे अच्छे से देखो, 40 -10 प्लस 10 प्लस 10। तो यहाँ पे टोटल मेरी 4 टर्म मुझे दी है। मेरे टोटल टर्म कितनी होगी? 4। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो यहाँ पे टोटल टर्म 40, देन -10, देन अगेन 10, देन अगेन 10। तो इसको कैलकुलेट अभी मैं करूंगा। 40 प्लस -10 अगेन प्लस 10 अगेन प्लस 10। सो 40 माइनस 10 आंसर 30 प्लस 10 प्लस 10। सो यहाँ पे ओवरऑल आंसर मेरा कितना आ गया? 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 10 आंसर यहाँ पे आ गया मेरा 50। तो ये था मेरा थर्ड प्रॉब्लम। अभी हम प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वाला। जैसे फोर्थ नंबर में क्या है पूछा है मुझे? 48 -10 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 16 एंड देन डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे मेरे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? मेरे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे है टर्म्स 48 मेरी फर्स्ट टर्म हो गई। उसके बाद जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आता है वो मेरी कंबाइंड टर्म रहती है और जहाँ पे डिवाइडेशन आता है वो भी मेरी कंबाइंड टर्म रहती है। सो मेरी सेकंड टर्म है -10 इंटू 2 और मेरी थर्ड टर्म है 16 डिवाइडेड बाय 2। अभी मैं इसको कैलकुलेट करूंगा। 48 प्लस इन ब्रैकेट -10 मल्टीप्लाइड बाय 2 अगेन प्लस इन ब्रैकेट 16 डिवाइडेड बाय 2। नाउ अब इसको सॉल्व करेंगे। 48 एज इट इज प्लस -10 इंटू 2 आंसर -20 अगेन प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2 आंसर 8। अभी 8 आने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 48 प्लस -20 मीन्स -20। 48 में से 20 चले गए, 38 28 और 28 में और 8 अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे आंसर मिलता है हमें 36। सो 36 इज द फाइनल आंसर। नाउ यहाँ पे हम देखेंगे फिफ्थ नंबर। हमारा फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या था? फिफ्थ नंबर का था 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 -4 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 5। अभी ये हमारा सिंपल सा एक क्वेश्चन है जहाँ पे हमें सबसे पहले टर्म्स लिखनी है। तो यहाँ पे टर्म्स हमें कौन से दी है? सो टर्म्स हमें यहाँ पे दी है टोटल। देखो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को हम सेपरेट टर्म कंसिडर करेंगे। तो ये 6 इंटू 3 ये मेरी एक टर्म होगी। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 4
मल्टीप्लाइड बाय 8 अगेन मल्टीप्लाइड बाय 5। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिया है कंप्लीटली मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे दो ही टर्म मेरी यहाँ पे मैं यूज करूंगा। सो फर्स्ट टर्म यहाँ पे इन ब्रैकेट 6 मल्टीप्लाइड बाय 3, अगेन यहाँ पे फिर से आएगा प्लस -4 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो इसको सॉल्व करेंगे, अभी 6 त्रिज्या होता है 18 प्लस -4 इंटू 8 -32 -32 इंटू 5। अगेन नेक्स्ट स्टेप में 18 एज इट इज, अगेन माइनस 5 टू ज़ा 10 0 कैरी 1 5 3 ज़ा 15 प्लस 160 -160। अभी 18 -160, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा 142 और यहाँ पे 160 का साइन माइनस था, तो फाइनल आंसर -142। ये था हमारा फिफ्थ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन के सारे फिफ्थ प्रॉब्लम कर लिए है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में हमें सेम चीज पूछे, राइट द स्टोरी सिचुएशन। अब यहाँ पे स्टोरी का सिचुएशन हमें देना है, राइट द स्टोरी सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड फाइंड देयर वैल्यूज, फाइंड देयर वैल्यूज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे फर्स्ट प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम में हमें क्या है, 89 प्लस 21 माइनस 10। अभी यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हमें, एक्सप्रेशन को क्या कहना है हमें, राइट इन स्टोरी सिचुएशन। अभी स्टोरी सिचुएशन में हमको यहाँ पे बताना है कि इसके बिहाइंड हम एक क्या स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हम एक काम करेंगे, यहाँ पे मैं छोटी से कोई भी स्टोरी स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ पे लिखना। जैसे मान लो रिया हैड 89, रिया हैड 89 स्टिकर्स। मान लो रिया के पास 89 स्टिकर्स थे, ओके। उसमें से अभी हर फ्रेंड गिव हर 21, उसमें ऑलरेडी उसके पास 89 थे, तो उसके फ्रेंड ने उसको ऑलरेडी और 21 टिकट क्या किए, उसको दिए। हर फ्रेंड गेव हर गेव हर 21 टिकट। यहाँ पे क्योंकि प्लस 21 था, 21 स्टिकर, सॉरी नॉट टिकट, 21 स्टिकर्स मोर। अभी पहले उसके पास 89 थे, अभी उसके फ्रेंड ने उसको और 21 टिकट्स दे दिए। अभी उसके बाद उसने क्या किया, तभी उसके बाद तो बहुत सारे स्टिकर जमा हो गए, 18 पहले से थे, उस ऊपर उसके फ्रेंड ने उसको 21 दिए। अभी -10 करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शी गेव अवे 10 स्टिकर्स 10 स्टिकर्स 10 stickers to her younger brother, to her younger brother, to her younger brother। तो अभी यहाँ पे हो गया, हमने एक स्टोरी तो क्रिएट कर दी। रिया हैड 89 स्टिकर्स, हर फ्रेंड गेव हर 21 टिकट्स मोर, शी गेव अवे 10 स्टिकर्स टू हर यंगर ब्रदर। तो हाउ मेनी स्टिकर्स डज रिया हैव नाउ, हाउ मेनी stickers how many stickers does Riya have now। तो अभी उसके पास कितने टिकट्स बची है, तो क्या करेंगे हम, अभी सिंपल इसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये तो हमने स्टोरी क्रिएट करी, ये तो हमारी क्या थी, कंप्लीटली एक स्टोरी थी, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करेंगे, 89 प्लस 21 माइनस 10, 89 में 21 ऐड करेंगे तो 99, अगेन 109, अगेन प्लस 1, सो हो गया वो 110 माइनस 10। सो फाइनल आंसर यहाँ पे आएगा 100। सो रिया हैव 100 स्टिकर्स राइट नाउ। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट। तो अभी क्या करेंगे हम, सेकंड हमारा एक्सप्रेशन क्या है, सबसे पहले वो हम देख लेंगे। 5 मल्टीप्लाइड बाई 12, यहाँ पे हमें दिया है 5 मल्टीप्लाइड बाई 12, 5 मल्टीप्लाइड बाई 12 -6। अगेन हमें यहाँ पे इसकी एक स्टोरी बनानी है, और स्टोरी बनाने के बाद हमें क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 12 -6। अभी ज़रा इसके बारे में सोचो कि एग्जैक्टली हम इसको कैसे क्रिएट करेंगे। तो क्या मैं ऐसा ले सकता हूँ थोड़ा मल्टी टाइम ऐसा टाइम्स में कुछ, तो मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे एक स्टोरी बनाने का। सपोज मान लो अ टीचर
a teacher bought teacher bought five boxes five boxes of chalk chalk के टीचर के पास 5 बॉक्सेस है and each box and has each box has 12 pieces of chalk 12 pieces of chalk ओके अभी हर टीचर के पास 5 बॉक्सेस है चौक के और हर एक बॉक्स में 12 पीसेस है देखो 5 × 12 था यहाँ पे सो एक बॉक्स में 12 तो ऐसे 5 बॉक्स है ठीक है नाउ ड्यूरिंग द डे अभी क्या हुआ पूरे दिन भर में द डे ड्यूरिंग द डे 6 पीसेस ब्रोक 6 पीसेस मान लो अभी कैरी करते हुए टूट गए 6 पीसेस 6 पीसेस ब्रोक 6 पीसेस क्या हो गए ब्रोक है तो अभी एग्जैक्टली उनके पास बचे कितने सो हाउ मेनी पीसेस हाउ मेनी पीसेस ऑफ चॉक हाउ मेनी पीसेस ऑफ चॉक आर लेफ्ट अभी उनके पास बचे कितने तो हमने क्या की यहाँ पे एक स्टोरी क्रिएट की है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पूछा था ना एक स्टोरी क्रिएट करो तो हमने यहाँ पे क्या किया एक स्टोरी क्रिएट की अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा हमारा सिंपल सॉल्यूशन क्या होना चाहिए अभी ये मेरा फर्स्ट टर्म 5 × 12 ओके देन +−6 अभी 5 × 12 कितना होता है 12×5 = 60 +−−6 सो 60 में से 6 चले गए तो बचे कितने 54 तो अभी उनके पास कितने चॉक्स लेफ्ट उनके पास कितने बचे 54 चॉक्स आर लेफ्ट अभी हमारा थर्ड एक्सप्रेशन क्या था थर्ड एक्सप्रेशन हमारा था 4 × 9 तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 4 × 9 + 2 × 6 तो यहाँ पे मैंने अभी एक्सप्रेशन लिख दिया है 4 × 9 + 2 × 6 तो अगेन एक स्टोरी क्रिएट करते हैं चलो एक स्टोरी क्रिएट करते हैं अभी स्टोरी क्या क्रिएट कर सकता है सो मान लो देयर आर 4 rows ऑफ द चेयर्स सो मान लो देयर आर 4 rows 4 rows of chair 4 rows of chair with अभी उसके साथ 9 तो जोड़ना है with 9 chairs in each row with 9 chairs each row in each row अभी टोटल मेरे 4 रो है हर एक रो में 9 चेयर्स है सेम अभी मैं इसके साथ भी वही करूंगा थोड़ा सा एंड एंड टू बेंचेस टू बेंचेस टू बेंचेस two benches and each bench can sit can sit 6 student 6 student में देखो यहाँ पे 2 बेंच है और हर बेंच पे 6 स्टूडेंट बैठे पहले 4 रोज थे हर एक रो में 9 चेयर थी उसके बाद 2 बेंचेस लिए हर बेंच पे 6 स्टूडेंट बैठे हैं ठीक है अभी ओवरऑल क्या करना है हमें हाउ मेनी स्टूडेंट हाउ मेनी स्टूडेंट्स how many students can sit in total तो यहाँ पे देखो अभी एक स्टोरी क्रिएट की है अभी 4 रो है हर एक रो में 9 चेयर है उसके बाद 2 बेंचेस है हर बेंच पे 6 स्टूडेंट बैठ सकते हैं या बैठे हैं सो टोटल कितने स्टूडेंट यहाँ पे बैठने के अरेंजमेंट है टोटल कितने स्टूडेंट यहाँ पे बैठ सकते हैं तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा अभी सॉल्यूशन इसका दूंगा सो 4 × 9 एक मेरी फर्स्ट टर्म
देन 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 ये मेरी सेकंड टर्म, यहाँ पे 2 टर्म है। 9 4 जा 36 प्लस 6 2 जा 12, सो 36 प्लस 12 36 प्लस 46, 46 में 2 जोड़ दो तो यहाँ पे बन जाएंगे 48। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे 48। तो दोस्तों ये था मेरा सेकंड क्वेश्चन का तीसरा प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मेरे अभी से 2 क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पे फिनिश किए। उसके बाद अभी यहाँ पे है थर्ड प्रॉब्लम, फाइंड for each of the following situation write the expression describing the situation, identify its terms and find the value of the expression। अभी यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी है, कुछ स्टोरीज जैसा भी मैंने बनाई है यहाँ पे ऑलरेडी स्टोरीज दी है, उसको स्टोरी का यूज करके हमें एक्सप्रेशन बनाना है और आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड फाइंड द वैल्यूज, टर्म को आइडेंटिफाई करना है और वैल्यूज निकालना है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ यहाँ पे ताकि आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों समझ में आ सके। तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन के साथ अभी ये मैंने आंसर पेपर यहाँ पे क्या क्या एडजस्ट किया है। अभी मैं क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्रेशन भी बनाऊंगा और आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। अभी जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, Queen Alia gave 100 gold coin to Princess Elsa and 100 gold coins to Princess Anna। अभी यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एलिया नाम की एक क्वीन है जिसके पास 100 गोल्ड कॉइन्स थे। तो उसने क्या 100 गोल्ड कॉइन्स उसने ऑलरेडी एक एल्सा को दिए, एल्सा प्रिंसेस को दिए, और 100 गोल्ड कॉइन उसने एना प्रिंसेस को दिए। लास्ट ईयर प्रिंसेस एल्सा यूज टू कॉइन टू स्टार्ट द बिजनेस एंड डबल हर कॉइन। अभी एल्सा ने क्या किया, थोड़ा दिमाग लगाया, 100 गोल्ड कॉइन उसने एक बिजनेस में लगाया और गोल्ड कॉइन्स को उसने डबल किया। अभी प्रिंसेस एना बॉट ज्वेलरी, अभी प्रिंसेस एना ने क्या है, कोई दिमाग नहीं लगाया, उसने सीधा ज्वेलरी परचेस की और हैज ओनली हाफ ऑफ द कॉइन लेफ्ट। अब उसके बाद जो 100 कॉइन दिए तो उसका उसने आधा कर दिया क्योंकि उसने ज्वेलरी में सारा खर्चा कर दिया। सो राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग हाउ मेनी गोल्ड कॉइन प्रिंसेस एल्सा एंड प्रिंसेस एना टुगेदर हैव। अभी दोनों के पास मिलके कितने कॉइन्स बचे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा लिखता हूँ। प्रिंसेस एल्सा, ये जो थी ना प्रिंसेस कौन, क्वीन एलिया ने क्या किया, किसको किसको कैसे दिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो सबसे पहले नंबर ऑफ कॉइन यहाँ पे थर्ड थर्ड ए का थर्ड ए का मैं यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो जो गिवन है वो लिख दूंगा। सो नंबर ऑफ कॉइन्स, सो नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स किसके पास, प्रिंसेस एल्सा, प्रिंसेस एल्सा, प्रिंसेस एल्सा के पास कितने कॉइन थे। अभी कॉइन तो उसके पास 100 थे लेकिन उसने डबल किया तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 100, 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। और उसके बाद एल्सा ने तो ठीक है, लेकिन एना, नंबर ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स प्रिंसेस एना, प्रिंसेस एना उसने क्या किया, 100 कॉइन जो उसके मिले उसके उसने हाफ कर दिया क्योंकि उसने ज्वेलरी परचेस की। तो उसका उसका जो एक्सप्रेशन है वो कैसे दिखेगा, 100 डिवाइडेड बाय 2 दिखेगा। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सो अभी मैं यहाँ पे एक सिंपल एक लाइन लिखूंगा ताकि वो कंक्लूजन की लाइन रहे। सो देयरफॉर देयरफॉर एक्सप्रेशन ऑफ द टोटल नंबर, एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन of total number, expression of total number of gold coin, कॉइन किसके थे, गोल्ड के थे, गोल्ड कॉइन प्रिंसेस, प्रिंसेस कौन से प्रिंसेस का, प्रिंसेस एल्सा, प्रिंसेस एल्सा एंड एना, प्रिंसेस एना लिखो, एना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं। हैव टुगेदर, हैव टुगेदर दोनों के पास मिलके कितने कॉइन्स होंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 क्योंकि एल्सा ने कॉइन को डबल किया, प्लस एना ने क्या किया, कॉइन्स को हाफ कर दिए ज्वेलरी परचेस करके। सो यहाँ पे 200 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2, आंसर 50। सो 200 प्लस 50 आंसर 250। सो इसका मतलब दोनों के पास मिलके टुगेदर दे हैव 250 गोल्ड कॉइन, गोल्ड कॉइन्स। दैट्स इट, हो गया। अभी ये था मेरा थर्ड का ए। उसके बाद अभी हम करेंगे थर्ड का बी सॉल्व करेंगे। थर्ड का क्या करेंगे, अभी हम थर्ड का बी सॉल्व करेंगे।
थर्ड का हम क्या करेंगे, अभी बी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी सॉल्व करेंगे अभी। फिर से, अ मेट्रो ट्रेन टिकट बिटवीन टू स्टेशन इज ₹40 फॉर एन एडल्ट एंड ₹20 फॉर अ चाइल्ड, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द टिकट। अभी टिकट का टोटल कॉस्ट कितना है वो निकालना है फॉर 4 एडल्ट एंड देयर चिल्ड्रेन, अभी 4 एडल्ट और उनके चिल्ड्रन के लिए, फॉर 2 ग्रुप हैविंग 3 एडल्ट ईच। अभी यहाँ पे हमें एक स्टोरी दी है इनडायरेक्टली, और स्टोरी के अकॉर्डिंग हमें एक्सप्रेशन बनाने हैं, उसके वैल्यूज निकालने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आंसर लिखूंगा सीधा। थर्ड बी का फर्स्ट कंडीशन क्या थी, फर्स्ट थी मेट्रो ट्रेन टिकट, मेट्रो मेट्रो ट्रेन मेट्रो ट्रेन टिकट कितनी थी फॉर एडल्ट, फॉर एडल्ट फॉर एडल्ट एडल्ट के लिए कितनी थी, ₹40, ₹40 यहाँ पे उन्होंने दिया था, ₹40 फॉर एडल्ट। नाउ अगेन मेट्रो ट्रेन टिकट, मेट्रो ट्रेन टिकट फॉर किसके लिए, फॉर चाइल्ड कितनी थी, ₹20 इतना हो गया, मैंने लिख दिया। अभी यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द टोटल कॉस्ट, अभी फॉर 4 एडल्ट एंड 3 चिल्ड्रन, अभी एक एडल्ट के लिए 40 फ्रॉम फर्स्ट, अभी मैं फर्स्ट को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 4 एडल्ट के लिए 4 मल्टीप्लाइड बाई एक एडल्ट के लिए कितनी थी, 40 प्लस अगेन 3 चिल्ड्रन, तो 3 चिल्ड्रन और एक चिल्ड्रन के लिए कितनी थी, 23। तो इसको अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सॉल्व करूंगा। सो 40 4 इंटू 4 16, देन 0, अगेन 20 इंटू 3 कितना होता है, 60 होता है। सो 0 प्लस 0 0, 6 प्लस 6 12 का 2 कैरी 1, 1 प्लस 1 2। सो टोटल यहाँ पे फर्स्ट का आंसर कितना आया, 220। सो कितना आया, तो वैल्यू हमें क्या मिली, वैल्यू हमें मिली 220 रुपीज। कितना फेयर लगेगा, ₹220 लगेगा। अभी उसके बाद सेकंड हमें पूछा है, बी का सेकंड हमें पूछा है, फॉर 2 ग्रुप्स हैविंग 3 एडल्ट ईच, अभी 2 ग्रुप है, ठीक है, और 2 ग्रुप में हमें हर एक ग्रुप के अंदर 3 एडल्ट्स है, नंबर ऑफ ग्रुप 2। अभी इसको अच्छे से हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, लिखने से सामने वाले को पता चलेगा कि आपको एग्जैक्टली समझ में आया है प्रॉब्लम। सो द द एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग डिस्क्राइबिंग द टोटल कॉस्ट एज पर सेकंड सेकंड गिवन। अब यहाँ पे जो सेकंड नंबर का गिवन था उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। तो डिस्क्राइब करते वक्त आपको क्या करना है, आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है, जो पूछा है वैसे उसको एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखो। अभी यहाँ पे पूछा है 2 ग्रुप हैविंग 3 एडल्ट इन ईच ग्रुप, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 एडल्ट 3 एडल्ट, एक एडल्ट की पैसे कितने थे, 40, ऐसे 3 एडल्ट और ऐसे कितने ग्रुप, 2 ग्रुप हो गया। 2 ग्रुप, एक ग्रुप में 3 एडल्ट और हर एक के पैसे कितने, ₹40। सो दैट्स इट। इसको भी आप सॉल्व करोगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 40 इंटू 3, आंसर 120, और फाइनल आंसर मेरा कितना आएगा, फाइनल आंसर आएगा मेरा ₹240। सो यहाँ पे जो पूछा था, फॉर द 2 ग्रुप्स हैविंग 3 एडल्ट ईच, तो 3 एडल्ट लेके हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया है, 3 एडल्ट, हर एक एडल्ट का ₹40, ऐसे 2 ग्रुप, सो आंसर आ गया ₹240। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर थर्ड का प्रॉब्लम नंबर बी। अभी हम यहाँ पे देखेंगे प्रॉब्लम सी। प्रॉब्लम सी भी हमें यहाँ पे दिया है, तो प्रॉब्लम सी को भी सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सी हमें यहाँ पे कैसे, यहाँ पे हम शो करेंगे, फाइंड द टोटल हाइट। अभी यहाँ पे बोला फाइंड द टोटल हाइट of the window by writing the expression describing the relationship among the measurement shown in the picture। अभी यहाँ पे कुछ दिया है, बॉर्डर दिए 3 सेंटीमीटर, ग्रिल 2 सेंटीमीटर की, उनके गैप
दो जो ग्रिल है, ग्रिल के बीच में कितना डिस्टेंस है, 5 सेंटीमीटर है। सो यहाँ पे पूछा है फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द विंडो, तो टोटल विंडो की हाइट कितनी होगी, बॉर्डर को जोड़ के, ग्रिल को जोड़ के, ग्रिल के बीच की गैप को जोड़ के, ऐसे सबको जोड़ के कितनी टोटल इस विंडो की क्या होगी, हाइट कितनी होगी। सो मैं क्या करूँगी यहाँ पे, बाय ऑब्जर्विंग द विंडो, यहाँ पे अभी मैं सॉल्यूशन लिखूंगा। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा, ऑब्जर्विंग बाय ऑब्जर्विंग विंडो, बाय ऑब्जर्विंग विंडो, या फिर पिक्चर बोलो, कुछ भी आप बोल सकते हो। द एक्सप्रेशन द एक्सप्रेशन ऑफ टोटल टोटल हाइट ऑफ द विंडो ऑफ द विंडो इज इक्वल्स टू अभी क्या रहेगा, सबसे पहले नंबर ऑफ गैप्स कितनी है, पहले वो देखेंगे। नंबर ऑफ गैप, अभी नंबर ऑफ गैप मल्टीप्लाइड बाय, अभी हर एक गैप कितनी थी, 5 सेंटीमीटर की, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 5 करेंगे उसमें, और प्लस नंबर ऑफ ग्रिल, अभी 1 2 3 4 4 रॉड मुझे दिख रहे हैं। सो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, नंबर ऑफ ग्रिल इनटू, एक ग्रिल मेरी कितनी थी, 2 सेंटीमीटर की थी, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 2 करूंगा, प्लस, और सबसे आखिर में क्या करूंगा, नंबर ऑफ बॉर्डर, तो यहाँ पे बॉर्डर मुझे कितनी दिख रही है, यहाँ पे 1 2 और 3 अकॉर्डिंग टू, अभी नीचे नहीं है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, यहाँ पे नीचे भी बॉर्डर कंसिडर करते हैं, यहाँ पे बॉर्डर दी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट साइड में, राइट साइड में और टॉप में आपको बॉर्डर दी है। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ बॉर्डर, नंबर नंबर ऑफ बॉर्डर नंबर ऑफ बॉर्डर मल्टीप्लाइड बाय, ऐसे कितने बॉर्डर थे, 3। सो यहाँ पे अभी मैं सिर्फ वैल्यूज इंसर्ट करूंगा, सिर्फ अभी मुझे क्या करना है, वैल्यूज इंसर्ट करने हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ गैप मुझे कितनी दिख रही है, वो मुझे देखना है पहले। नंबर ऑफ गैप यहाँ पे कितने दिख रही है आपको, ये थी गैप आपकी, तो आपको टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 गैप आपको यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, 5 गैप दिख रही है। सो प्लस, अभी आपको मैं फिल इन द ब्लैंक यहाँ पे इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि आपको पता चले मैं एग्जैक्टली कर क्या रहा हूँ यहाँ पे। सो अगेन, नंबर ऑफ ग्रिल कितनी थी, वो भी आपको यहाँ पे देखना है, नंबर ऑफ ग्रिल कितनी थी, 1 2 3 4, तो हर एक ग्रिल की कितनी थी, 2 सेंटीमीटर थी, तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई पे पहले 2 लिख दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई पे 5 लिख रहा हूँ। अभी यहाँ पे अगेन ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये मेरी सेकंड टर्म आएंगे जो मैं यहाँ पे मैं लिखूंगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई पे कितना, यहाँ पे 3 था, क्यों, नंबर ऑफ बॉर्डर कितनी थी, 1 2 3, अभी मल्टीप्लाई पे 3, जितना मुझे अभी क्वांटिटी यहाँ पे दिखेंगी एग्जैक्टली उतने ही मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, आंसर लिखना है। अब इस प्रिंट आउट में ना मेरी आधी प्रिंट आउट है, तो अगर मैं कंप्लीट प्रिंट आउट देखूंगा ना, तो कंप्लीट प्रिंट आउट में मुझे टोटल यहाँ पे 7 गैप मिलेंगे, कितने गैप मिलेंगे, 7, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और आगे और 6 7, टोटल आप अगर पिक्चर में देखोगे तो 7 गैप आपको भी दिखेंगी, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाई बाय 7। अभी नंबर ऑफ ग्रिल मल्टीप्लाई बाय 2, अभी नंबर ऑफ ग्रिल कितनी है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 और आगे जो प्रिंट आउट है यहाँ पे भी आपको 6 और 7, ऐसे टोटल 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ग्रिल है। और नंबर ऑफ बॉर्डर कितने हैं, तो यहाँ पे 1 2 3, ऐसे कितने टोटल ग्रिल कितने हैं, तो नंबर ऑफ बॉर्डर यहाँ पे सिर्फ 2 ही है, कितने बॉर्डर है यहाँ पे, सिर्फ नंबर ऑफ बॉर्डर 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ बॉर्डर कितने, सिर्फ 2 है। बॉर्डर यानी क्या, जो ऊपर में यहाँ पे दी है ये 1, और सबसे जो नीचे दी होंगी वो 2 थी, तो यहाँ पे सिर्फ टॉप बॉर्डर और डाउन की बॉर्डर, यहाँ पे 2 ही बॉर्डर के बारे में बात की है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी हम सीधा आंसर लिखेंगे, 7 5 जा 35 प्लस 6 2 जा 12, देन 3 2 जा 6, तो टोटल 35 प्लस 12 आंसर 47 प्लस 6, 47 प्लस 6 इज इक्वल्स टू आंसर 53। सो टोटल पूरी नीचे से लेके ऊपर तक टोटल इस विंडो की हाइट कितनी हो गई, 53 सेंटीमीटर टोटल हाइट। तो यहाँ पे मेरे जो प्रिंट आउट है वो आधी आई है,
यानी थोड़ा सा 20% पार्ट नहीं आया है, तो आप इसको टेक्स्ट बुक को सामने रख के इस अगर प्रॉब्लम को आप वेरी करोगे तो आपका आंसर अच्छे से समझ में आएगा और आप लिख भी सकते हो। सो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सकता है उतना अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और आपका जो कुछ कमेंट है, जो कुछ आपका डाउट है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट फिगर इट आउट। तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। थैंक यू।